हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बाल मुकुंद और आज आपको मैं छंद का अगला भाग पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं छंद के जो भी भाग बना चुका हूं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज अगला भाग छंद का अगला वीडियो है, ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आप छंद क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और छंद में आप छंद के कुछ अंगों को पढ़ चुके हैं। छंद के अंग जैसे आप चरण पढ़ चुके हैं, और दूसरा अंग आप गण पढ़ चुके हैं। गण को पढ़ने के बाद जो एक बहुत ही आवश्यक जानकारी होती है छंद में, हमको जरूर होनी चाहिए, वो है लघु एवं गुरु का नियम जानना। कि कहाँ हम लघु का निशान लगाएं, कहाँ हम गुरु का निशान लगाएं, इस नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी नियम को जानेंगे। आइए देखते हैं लघु एवं गुरु का क्या नियम होता है। बच्चों, इसके पहले भी आपने देखा है कि एक खड़ी पाई ये जो होती है ये लघु का निशान होता है, और एक वर्तुल रेखा जो अंग्रेजी के यस के आकार की होती है उसे गुरु या फिर दीर्घ कहा जाता है। ये दो ही निशान होते हैं। अब हम बताएंगे छंदों में इन निशानों का प्रयोग करके कैसे किसी छंद की मात्राओं को गिना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है दो मात्रा, यानी ये निशान जहाँ लग जाए उसका मतलब वो दो मात्रा गिना जाएगा, उसको दीर्घ कहते हैं या गुरु कहते हैं। और जहाँ ये निशान लगा हो इसका मतलब होता है एक मात्रा, इसका मतलब होता है एक मात्रा। यानी जब गिनेंगे हम मात्राओं को, जहाँ जहाँ ये निशान रहेगा वहाँ दो मात्रा काउंट करेंगे, और जहाँ जहाँ ये निशान रहेगा वहाँ वहाँ हम एक मात्रा काउंट करेंगे। तो देखिए मात्रा कैसे काउंट किया जाता है, कैसे गिना जाता है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि कोई व्यंजन का अक्षर हो, ये शुद्ध व्यंजन का अक्षर है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया है, तो वर्ण के ऊपर इसको आप देख लीजिएगा तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, यही आपका शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। अब देखिए, जब भी इसमें कोई छोटा स्वर मिला हो तो उस पर लघु की मात्रा लगाते हैं, जब भी इस पर कोई बड़ा का मात्रा लगा हो तो उसमें हम दीर्घ का निशान लगाते हैं और दो मात्रा काउंट करते हैं। देखिए कैसे, इसी अक्षर में मिला रहे हैं, मान लो इसमें हम छोटा आ मिलाते हैं तो इस पे एक मात्रा काउंट होगा। मान लीजिए इसमें हम छोटी ई मिलाते हैं तो इस पर एक मात्रा काउंट होगा। मान लीजिए इसमें हम छोटा ओ मिलाते हैं तब भी एक मात्रा काउंट होगा। मान लो इसमें हम री मिलाते हैं तब भी एक मात्रा काउंट होगा। तो ये सभी छोटे स्वर थे, ये का ही नहीं कोई अक्षर जिसमें सब मात्रा लगेंगी, छोटा आ लगेगा, छोटी ई लगेगी, छोटा ओ या छोटी री आपका जो कहलाता है वो लगेगा। तो छोटा का मतलब ये आपका होता है वहाँ पर एक मात्रा का निशान लगेगा जिसे लघु कहते हैं। आइए देखते हैं बड़े मात्रा का निशान कहाँ लगेगा, दो मात्रा का निशान कहाँ लगेगा, जिसको दीर्घ कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी अक्षर में हम आपको मात्रा लगा के दिखा रहे हैं। मान लो का पर बड़ा का मात्रा हो, बड़ा का मात्रा हो, वहाँ आपका दो मात्रा गिना जाता है और दीर्घ का निशान लगाया जाता है। मात्रा का निशान हमेशा अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। मान लो का में बड़ी ई की मात्रा मिली हो, वहाँ भी दीर्घ लगाया जाएगा। मान लो का में बड़ा ऊ का मात्रा हो तो दीर्घ लगाया जाएगा। और स्पेशल चार अक्षर आपके ए ऐ ओ औ हैं, वह भी आपके दीर्घ अक्षर हैं। तो इस प्रकार मान लीजिए का में ए का मात्रा है तो आपका दीर्घ रहेगा। मान लीजिए का में ऐ का मात्रा है तो भी आपका दीर्घ रहेगा। मान लो का में ओ का मात्रा है तो दीर्घ रहेगा, और का में औ का मात्रा है तो भी आपका दीर्घ रहेगा। तो ये संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। ये छोटी मात्राएं जहाँ भी जिस अक्षर में लगी होंगी उस पर हम एक मात्रा का निशान लगाएंगे, एक एक मात्रा उसमें गिनेंगे।
जहाँ पर बड़ी मात्राएं लगी होंगी या फिर ए ऐ ओ लगा होगा उस पर हम 2 मात्रा लगाएंगे। 2 स्पेशल अक्षर हैं स्वर में, उसको भी हम बता दे रहे हैं। जहाँ पर ये अनुस्वार लगा होगा यानी किसी अक्षर के ऊपर ऐसे बिंदु लगा होगा उसको हम 2 मात्रा काउंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उस पर हम 2 मात्रा काउंट करेंगे और जिस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो उस पर हम 1 मात्रा काउंट करेंगे। कुछ और नियम, जैसे मान लीजिए किसी अक्षर में एक अक्षर और मिला हुआ है, जब एक अक्षर और मिला हुआ हो तो उस पर हम 1 ही मात्रा काउंट करेंगे। अगर इसमें कोई बड़ा का मात्रा इस तरह कोई लगा है तब ही 2 मात्रा काउंट करेंगे, नहीं तो 1 ही मात्रा काउंट करेंगे। मान लीजिए किसी अक्षर में आधा अक्षर आ गया, जैसे आपका एक शब्द हम ले रहे हैं दिल्ली, इसको ध्यान से देखिए, इसमें बीच में आपको एक आधा अक्षर नजर आ रहा होगा। आधे अक्षर को जब मात्रा लगाने की बात आती है तो आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है, आधे अक्षर के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती है। हाँ, उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर दीर्घ की मात्रा लगाई जाती है। ध्यान से सुनिए, आधे अक्षर के पहले वाले अक्षर के ऊपर यहाँ इस पे दीर्घ की मात्रा लगाई जाती है, अन्यथा ये छोटी ई की मात्रा थी, इस पर 1 मात्रा लगता, लेकिन चूंकि यहाँ आधा अक्षर है इसलिए इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर आप दीर्घ की मात्रा लगाएंगे। तो ये कुछ लघु एवं गुरु के निशान लगाने के नियम थे, जिसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये नियम है। और अब हम कुछ शब्दों पर मात्राएं लगाकर आपको दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, हमने एक शब्द लिया, इस शब्द में हमने ले लिया राजभवन। मान लीजिए हमको इसमें मात्रा गिनना हो कि राजभवन शब्द में कितनी मात्राएं हैं, तो देखिए कैसे गिनेंगे। रा पर देखिए बड़ा का मात्रा, इसलिए इसके ऊपर हम दीर्घ का निशान लगाएंगे। जा में छोटा आ का मात्रा है, आप देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ समझाया गया था, छोटा का मात्रा रहे तो उस पर 1 लगाया जाता है, वैसे यहाँ जा में छोटा आ का मात्रा, इस पर हम 1 मात्रा लगाएंगे। इसमें भी छोटा आ है तो 1, इसमें भी छोटा आ है तो 1, और इसमें भी छोटा आ है तो 1। इस प्रकार हम सभी अक्षरों के ऊपर मात्राओं के निशान, लघु एवं गुरु के निशान लगा देते हैं। अब बारी आती है मात्राओं की गिनने की, तो सभी मात्राओं को गिन करके आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए 2 मात्रा, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो ये आपका कुल मिला के 6 मात्रा। जी हाँ, राजभवन शब्द में 6 मात्राएं हैं। आइए एक और शब्द देखते हैं। एक और शब्द देखिए, उसमें हम एक शब्द लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मुनीश्वर, हमने एक शब्द लिख लिया मुनीश्वर। देखिए मुनीश्वर में अगर मात्रा काउंट करने की बात आती है तो हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, छोटाऊ का मात्रा है और छोटाऊ की मात्रा के ऊपर एक लघु का निशान लगता है तो हमने लगा दिया। यहाँ बड़ी की मात्रा है तो एक दीर्घ का लगेगा। आगे देख रहे हैं आप, आधा अक्षर है। अभी आपको यहाँ बताया गया है कि आधे अक्षर के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती, उसके पहले वाले अक्षर के ऊपर दीर्घ लगा दिया जाता है। तो इसके पहले वाले अक्षर के ऊपर हम दीर्घ लगाते हैं, लेकिन पहले से इस पर दीर्घ लगा हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका वहाँ में छोटा का मात्रा है तो 1, हरा पर छोटा का मात्रा है तो 1। ये मुनीश्वर के ऊपर आपने लघु गुरु का निशान लगा दिया। अब मात्राओं को जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो मुनीश्वर में कुल मिलाकर 5 मात्राएं हैं। इसी प्रकार हम एक शब्द और देखते हैं, उसमें देखिए हमने लिख दिया आनंद। इसको दूसरे प्रकार से भी लिख देते हैं, आनंद। दोनों सही है,
दोनों प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए दोनों में हम मात्रा काउंट करेंगे, दोनों में उतनी ही मात्राएं आनी चाहिए, जबकि हमने कुछ दूसरे तरीके से एक को लिखा, एक को कुछ दूसरे तरीके से लिखा। तो यहाँ देखिए बड़ा आ का मात्रा है, 2 का निशान लगा देंगे दीर्घ का। यहाँ ना है तो लघु का लगा देंगे, लेकिन यहाँ आधा अक्षर है और आधा अक्षर के पहले वाले अक्षर के ऊपर हमेशा दीर्घ लगता है। यहाँ हमने दीर्घ लगा दिया और यहाँ छोटाया है दीर्घ लगा दिया। जोड़ते हैं मात्राओं को, 2 2 4 1 5। तो इस आनंद में 5 मात्राएं हैं। आगे देखिए इसमें जरा सा बड़ा है तो दीर्घ लगेगा और ना के ऊपर अनुस्वार है। आपको बताया गया है स्टूडेंट सभी कि किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे अनुस्वार लगा हो तो उस पर आप 2 मात्रा काउंट करते हैं। इसलिए ना के ऊपर आप दीर्घ लगाएंगे और दा के ऊपर एक लघु। 2 2 4 1 5। देखिए 5 मात्रा इसमें भी आ गई। तो इस प्रकार से किसी भी दोहे में ऐसे ही हम निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद मात्राओं को जोड़ते हैं और फिर जान लेते हैं कि इसके किस चरण में, किस भाग में कितनी मात्रा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक भाग देखने पर हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए छंद के जितने भी भाग बन रहे हैं अगर आपने नहीं देखा है तो सभी भागों को देखिएगा। सभी भाग हमारे चैनल संस्कृत आस्था, जी हाँ, ऐसे लिखिएगा संस्कृत आस्था। ये मैं मिटा देता हूँ। संस्कृत आस्था यूट्यूब पर आप इतना लिख करके सर्च कर दीजिएगा तो हमारा चैनल खुल जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा छंद के प्रत्येक भाग बने हुए हैं, सभी भागों को आप ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों व्याकरण का है, व्याकरण से है छंद आपका, और व्याकरण बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी भाषा की नींव होती है व्याकरण, तो व्याकरण जाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए छंद आप पूरी तरीके से पढ़िए, पूरा पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक भाग देख लीजिए दूसरा भाग ना देखिए, नहीं, सभी भागों को आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। एक बार में ना समझ आए तो उसको दोबारा देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए, उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। और हो सकेगा तो उस पर हम एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।